तो आज की हमारी क्लास हमने लास्ट पढ़ा था, टेबल को समझा था हमने कि किस तरह से हम हिंदी में आइडेंटिफाई कर पाए कि कौन सा टेंस जो है वो किस तरह से होता है हिंदी में हमें कैसे पहचाना जाए कि एक अगर सेंटेंस लिखा हुआ तो वो कौन से टेंस का है, वो हमने समझा था। तो अभी आज हम उससे आगे का पढ़ते हैं, आगे का समझते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास अभी क्या है, आज हम समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो है वो कौन कौन सी आती हैं, कौन कौन सी टेंसेस में। और ये बताने से पहले मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि कभी भी अगर आप लोग टेंस को समझ रहे हैं तो उसमें एक रूल हमेशा रखिएगा कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसे एक फॉर्मेट में लर्न करना है आपको, सो दैट आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। और ये हमेशा से होता है कि हम एग्जैक्टली क्या है कि सिंगुलर प्लूरल आपने सुना होगा, कभी भी कोई सेंटेंस होता है तो उसमें हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो सिंगुलर और प्लूरल होता है, और उसी में हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है हम सिंगुलर के ऊपर लर्न कर लेते हैं, कभी हम जो है प्लूरल की नीचे लर्न कर लेते हैं, कभी कैसे। तो आज हमें जो करना है वो ये करना है कि हमेशा से हमें ये समझना है हेल्पिंग वर्ब हम जब भी लर्न करेंगे तो सिंगुलर की सबसे पहले, देन उसके बाद प्लूरल की, देन उसके बाद अदर्स की, सो दैट आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट टेंस की, क्योंकि कॉन्टिन्यूस और जो परफेक्ट टेंस है थोड़े से इजी होते हैं, तो हमें स्टार्टिंग में हमेशा जो है वो थोड़ा सा इजी लेकर चलना चाहिए। जैसे कि मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से भी कहता हूं कि आप इजी काम को पहले करो, सो दैट आपको थोड़ा सा हौसला मिलता है उससे कि हाँ मैंने इतना कर लिया। और अगर आप स्टार्टिंग में ही टफ वर्क को पकड़ लेते हो तो उससे क्या होता है कि आप बड़े होपलेस हो जाते हो, कई बार आपको टाइम ज्यादा लगता है तो आप घबरा भी जाते हो। तो इसलिए हमें इजी वर्क को पहले करना चाहिए, सो दैट आपका काम थोड़ा सा आसान हो जाए। तो इसीलिए हम सबसे पहले जो है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, फिर पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, देन उसके बाद हम फ्यूचर में पूरा एक साथ क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब लगती है वो इज, आर, एम लगती है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव। पास्ट कॉन्टिन्यूस में was, वर। पास्ट परफेक्ट में हैड। अब ये कैसे है, क्या फॉर्मेट है इसका, ये समझ लीजिए आप। सबसे पहले है सिंगुलर, फिर है प्लूरल, देन उसके बाद अदर। अदर मतलब कि आई, यहां पे सिंगुलर फिर प्लूरल, यहां पे सिंगुलर फिर प्लूरल, और यहां सभी के लिए जो है वो हेड लगता है, फिर पास्ट परफेक्ट। एंड इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि हमारी इसमें जो वर्ब आती है उसकी कौन सी फॉर्म आती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, या फिर आप समझ लें कि जितने भी कॉन्टिन्यूस होते हैं सभी में जो वर्ब होती है हमारी उसकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ प्लस में आईएनजी लगता है। ये सभी के साथ है, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो, पास्ट कॉन्टिन्यूस हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हो। ये भी एक बेनिफिट है पहले कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट को समझने का। एंड इसके अलावा अगर हम बात करें परफेक्ट की, तो जितने भी परफेक्ट है हमारे, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट हो, सभी में हमारी जो वर्ब है उसकी थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। एंड इसके अलावा अब हम हेल्पिंग वर्ब समझ लेते हैं कौन सी लगती हैं, सो दैट आप इसे लर्न कर लो। एंड ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अगर आप इसे याद नहीं करते हैं तो आपको सेंटेंसेस बनाने में बहुत प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो आपका, इसमें कोई तरीका नहीं है, इसे सिर्फ लर्न ही करना पड़ता है। तो जितना बेटर आप लर्न कर लोगे, जितना अच्छे से आप याद कर लोगे, उतना ज्यादा आपका बेनिफिट रहेगा। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो आती है डज और डू, सिंगुलर अगेन ऊपर और प्लूरल नीचे। आपको हमेशा ऐसी फॉर्मेट में लर्न करना है। एंड इसके अलावा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हैज बीन सिंगुलर, have been plural। एंड इसके अलावा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में एक ही हेल्पिंग वर्ब लगती है, वो होती है did। इसके अलावा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में had been, और ये सभी के साथ लगता है आपका। फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है आपका will। shall भी लगाया जाता है, बट उसको मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। will सभी के साथ लगता है, will be फ्यूचर कॉन्टिन्यूस सभी के साथ,
और विल हैव फ्यूचर परफेक्ट सभी के साथ, और विल हैव बीन फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में सभी के साथ। अब हम वर्ब के बारे में समझ लेते हैं। जितने भी हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का हो, तीनों में ही हमारी जो वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म लगती है, प्लस में आईएनजी लगता है। देन हमारे पास जो रह गया वो इंडेफिनिट रह गया। वर्ब इसमें कौन कौन सी लगाई जाती है? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारी वर्ब जो है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, एंड इसके अलावा एस और एस भी इसमें होता है, वो मैं आपको बाद में क्लियर करूंगा। पास्ट इंडेफिनिट में हमारा जब तक सेंटेंस सिंपल होता है, सिंपल सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, और जैसे ही सेंटेंस हमारा सिंपल से हटता है, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे वो इंटरोगेटिव हो, चाहे वो डब्ल्यूएच फैमिली का हो, उसमें डिड आ जाता है सिंपल से हटते ही, और जब डिड आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। एंड इसके अलावा फ्यूचर इंडेफिनिट में हमारी जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो इस तरीके से ये हमारी पूरी की पूरी टेबल है, ये आपको लर्न होनी चाहिए हमेशा। और अगर आप सीखना चाहते हैं लैंग्वेज तो थोड़ी तो मेहनत गाइस आपको करनी ही पड़ेगी। तो ये लर्निंग वर्क आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके साथ साथ मैं आपको पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूं कि कभी भी अगर आपको लर्निंग करनी है इंग्लिश की, आपको इंग्लिश बोलना है, समझना है, सीखना है, तो उसके लिए आपको एक पॉकेट डायरी बनानी पड़ेगी। पॉकेट डायरी एक छोटी सी डायरी, उसे आप हमेशा अपनी पॉकेट में रखें, एक पेन अपने पास हमेशा रखें। आप गली मोहल्ले खेलना कूदना, स्कूल कॉलेज कहीं भी जा रहे हो, तो अगर आपने कोई भी सेंटेंस सुना या कोई भी किसी की बात अगर आप सुनते हैं, तो वहां पे अगर आपको कोई भी एक वर्ड मिलता है, सुनाई देता है, जिसका मीनिंग आपको नहीं आता, चाहे वो हिंदी वर्ड हो, चाहे वो इंग्लिश वर्ड हो, तो फटाफट से आपको अपनी वो पॉकेट डायरी निकालकर उसमें वो वर्ड नोट करना होता है। और जब भी आप रात को सोते हैं तो सोने का जो भी आपका शेड्यूल है बेड पर पहुंचने का, उससे आप आधा एक घंटा पहले बेड पर पहुंचे अपने, और गूगल ट्रांसलेट जो होता है हमारा, गूगल ट्रांसलेट में जो टाइपिंग होती है वो 12 कड़ी के हिसाब से होती है। तो आप गूगल ट्रांसलेट निकालें। गूगल ट्रांसलेट में इसलिए कह रहा हूं आपसे गाइस, क्योंकि डिजिटल जमाना है, तो उसके साथ अगर आप चलेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। अगर आप डिक्शनरी से वर्ड मीनिंग ढूंढते हैं तो आपको टाइम ज्यादा लगता है। इसी के मतलब कंपैरिजन में अगर आप गूगल ट्रांसलेट पे जाते हैं और आप जो है वो गूगल ट्रांसलेट पे अपनी वर्ड मीनिंग को सर्च करते हैं, तो आपको जो है वो बहुत ही क्विक आंसर मिलता है और उससे आपका टाइम सेव होता है। तो जितने भी वर्ड आपने लिखे हुए हैं उनको जो है आपको मीनिंग उनका सर्च करके अपनी पॉकेट डायरी में लिखना है और उसको आपने लर्न करना है। इसका भी एक प्रोसेस और भी है कि किस तरीके से उसे लर्न किया जाए, बट फिलहाल अभी आप इतना समझ लीजिए कि उसको आपको लर्न करना है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप ये मेहनत नहीं कर सकते तो आप इंग्लिश नहीं सीख सकते। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो गाइस इतनी मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। इंग्लिश या फिर कोई भी लैंग्वेज आपको सीखनी है तो मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात मैं कर रहा था गाइस कि सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हम समझेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो हमारा होता है, इसमें हमें समझने के लिए सबसे पहले हम सेंटेंस पे आते हैं। सो दैट हमने पहले भी इसको समझा था, उसी को हम रिपीट कर लेते हैं थोड़ा सा। सेंटेंस लिखा है कि रोहित घर जा रहा है। रोहित घर जा रहा है। अब इसमें जो क्रिया है वो जाने की हो रही है, जिससे हमें ये पता लगता है कि ये कॉन्टिन्यूस टेंस है और लास्ट में है लिखा हुआ है। तो हा की कोई सी भी फॉर्म हो, हा ही है, कोई भी मात्रा लगी हो, तो उससे आप ये समझ जाएं कि ये प्रेजेंट का टेंस है। तो प्रेजेंट और कॉन्टिन्यूस, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हो गया, इससे ये हमारा क्लियर हो गया। तो इसके बाद हम ये समझते हैं कि जो हमारा हिंदी होता है उसमें फॉर्मेट क्या होता है, किस तरीके से जो है वो हमारे वर्ड्स लिखे रहते हैं। तो हिंदी का जो फॉर्मेट होता है इस सिंपल का, इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब इस तरीके से लिखा था। एस स्टैंड्स फॉर सब्जेक्ट, ओ स्टैंड्स फॉर ऑब्जेक्ट,
V स्टैंड्स फॉर वर्ब। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म, वर्ब का मतलब होता है क्रिया। कर्ता मतलब होता है गाइस कि पूरे सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है वो कौन कर रहा है, तो इसमें जाने की क्रिया हो रही है और वो कर कौन रहा है, वो कर रहा है रोहित। और लास्ट में जो वर्ब है क्रिया, वो क्या है, वो हो रहा है जाने की क्रिया हो रही है। एंड इसके अलावा कर्म कौन सा पूरा हो रहा है, वो घर पे पहुंच रहा है, तो घर हमारा इसमें कर्म हो गया। तो ये हो गया हमारा कर्ता, कर्म और क्रिया, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब। तो ये तीनों चीजें हमें सामने नजर आ रही हैं। इसमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट ये रहा, फिर हमारा ऑब्जेक्ट ये रहा, फिर हमारा जो वर्ब है वो ये रहा, ठीक है। और जिस तरीके से हेल्पिंग वर्ब होती है हमारे इंग्लिश में, उस तरीके से ये सहायक क्रियाएं हैं, जिससे हमें ये पता लग रहा है कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस का सेंटेंस है। तो अब हम इससे समझते हैं कि इंग्लिश में ये कैसे कन्वर्ट होता है। जब ये इंग्लिश में कन्वर्ट होता है तो इसमें सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट रहता है, ऑब्जेक्ट की जगह वर्ब आ जाता है और वर्ब की जगह ऑब्जेक्ट चला जाता है। बट जितने भी हमारे टेंस होते हैं उसमें थोड़ा सा कुछ एडिशन भी होता है। जैसे हमारी सहायक क्रिया है तो इनका क्या रोल है, इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब भी आती है और वर्ब की फॉर्म्स भी लगती हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। तो थोड़ा सा बदलाव इसमें होता है, फॉर्मेट तो यही रहता है बट थोड़ी चीजें ऐड होती है इसमें। वो क्या होती है वो समझ लेते हैं हम। तो सब्जेक्ट प्लस में आपका होता है हेल्पिंग वर्ब, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, जो सिंगुलर के अकॉर्डिंग था या प्लूरल के अकॉर्डिंग था या अदर है जो। तो रोहित जो है वो एक ही आदमी है। अब यहाँ सिंगुलर और प्लूरल भी आप समझ लीजिए क्या होता है। सिंगुलर का मतलब होता है कोई एक पर्सन, सब्जेक्ट जो हमारा है, जो क्रिया जो हो रही है उसे करने वाला अगर अकेला है तो वो सिंगुलर हो गया। तो यहाँ रोहित हमारा क्या है, वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब आएगी यहाँ पे। सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब है इज, एंड इसके अलावा सब्जेक्ट हमारा रोहित हो गया। तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, ये भी आप समझ लीजिए, और प्लस में आईएनजी, ये एडिशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस इज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। तो अब हम ये समझ लेते हैं सब्जेक्ट क्या है हमारा रोहित, यहां आ गया हमारा रोहित, प्लस में इज, और वर्ब हमारी है जाना। जाने का मतलब होता है गो, फर्स्ट फॉर्म लिख दी हमने आईएनजी, गोइंग। एंड इसके अलावा कोई भी गाइस अगर मूवमेंट होती है, कोई भी चीज किसी और बढ़ रही होती है, तो जिस और वो बढ़ रही होती है उससे ठीक पहले टू लगाया जाता है, और अगर किसी और से आ रही है तो उसके ठीक पहले फ्रॉम लगाया जाता है। तो ये यहाँ ये जो है वो घर की ओर बढ़ रहा है, तो घर की ओर जब बढ़ रहा है तो घर से ठीक पहले आएगा टू। तो रोहित इज गोइंग टू होम। तो गाइस ये हो गया रोहित इज गोइंग टू होम, ये हमारा सेंटेंस कन्वर्ट हो गया इस तरीके से। तो यही आपको भी करना है। और फिलहाल जो है वो आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। इसका आपने सिंपल सेंटेंस समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव, डब्ल्यूएच फैमिली, इन चीजों को हम समझेंगे।